हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वेनस फ्लाईट्रैप के बारे में बात करेंगे, जो एक कार्निवरस प्लांट है। मतलब ये ऐसे पौधे हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स या छोटे मैमल्स को खाते हैं। सो दीज आर दोज प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स which consumes or eats small insects or small vertebrates or mammals. So we are propagating them. So in this video you will see हम लोग कैसे इसको propagate करते हैं, in what media and how it grows. इनके डाइट में it might be any insect, house flies, snails, बटरफ्लाइज, वास्प, स्पाइडर्स, जो भी है सब खा सकते हैं। नॉट मेनी पीपल यूज टू क्वेश्चन कि इसको अगर हम घर में रखेंगे तो क्या ये सब मच्छर खा देंगे? विल दिस वेनस फ्लाईट्रैप फिनिश अप द मस्कीटोस एंड कॉकरोचेस एट आवर होम? Well then for the answer will be you need to grow a lot of them. बहुत सारा ग्रो करना होगा आपको, तभी जाके ये ख़त्म करेगा। So jokes apart, so we usually propagate them from the mother plant. मदर प्लांट का साइज से ही छोटा छोटा बेबीज निकलता है। They used to be small new growths from the side of the plant, जिसको हम निकाल के we used to grow them. So the question comes like, in what media it grows? कैसे ग्रो करेंगे, इसका केयर क्या है, टिप्स क्या है, isn't it? क्या ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में होएगा? Will it grow in normal garden soil, or we need to prepare some different sort of soil for these Venus flytraps or any carnivorous plant? The very fact that they don't take their nutrients or 100% nutrients from the soil, क्योंकि वो 100% nutrients तो मिट्टी से नहीं लेता है। They used to take it from their leaves, जिसमें आपका hair like structures होता है when the mouth is open of the plant, जब उसका मुंह खुला रहता है और जब वो इंसेक्ट अंदर में चला जाता है, वो hair like structure में टच करता है and the plant gets the signal, और प्लांट को सिग्नल मिल जाता है कि कुछ अंदर में आया है, एंड उसका मुंह बंद हो जाता है, and the mouth closes and the insect get trapped inside, and उसमें कुछ enzymes रहता है. There used to be some enzymes. I will show you later. Last part of the video you will be able to see that. आपको दिखेगा. Okay? So वो ट्रैप बंद हो जाता है, उसके अंदर में it used to generate some digestive enzymes. वो कुछ fluid या enzyme generate करता है, और उसी के अंदर में वो it starts getting rotten. Okay, it gets not rotten, it gets digested. वो digestion का process शुरू हो जाता है, and once the digestion starts, उसके अंदर में ट्रैप के अंदर से ना कोई fluid बाहर निकलेगा, ना अंदर कुछ जाएगा हवा, and there will be no fungus growth. वो enzymes में कोई fungus grow भी नहीं होता है. You can see them, so check out this. We will be pulling out some of the new growths. इसी में से हम लोग छोटे छोटे जो ग्रोथ्स किए हैं उसको हम निकालेंगे। सो आफ्टर वी टेक आउट, इसका मीडिया ना एकदम सिंपल है। वी यूज पीट मॉस, सम अमाउंट ऑफ परलाइट एंड स्प्रेगनम मॉस। ये तीनों को मिक्स करके वी यूज टू ग्रो देम। वी कीप अ वाटर बेस, एक छोटा वाला प्लेट। इफ़ यू कैन वाटर देम रेगुलरली इट्स गुड, अदरवाइज आप ना जो हमेशा मॉइस्ट रहे। दूसरे प्लांट्स को हम क्या करते हैं, हम पानी तभी डालते हैं जब वो सूख जाता है ना, बट इन दिस पर्टिकुलर प्लांट, ये प्लांट में ना जिस भी मिट्टी में हम ग्रो करेंगे इट शुड बी ऑलवेज मॉइस्ट, हमेशा मॉइस्ट रहना अच्छा है। ओके, यू कैन सी दिस इज ग्रोइंग इन स्प्रेगनम मॉस। स्प्रेगनम मॉस में ग्रो कर रहा है। इसको ना कोई खाद नहीं चाहिए, इट डजंट रिक्वायर एनी न्यूट्रिएंट्स। ओके, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसको ग्रो कर रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग इन फ्यूचर और गेटिंग वन फॉर योर सेल्फ,
कि इसका रूट्स में ना कोई एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स मत डालो, इधर इट्स ऑर्गेनिक और इधर इट्स केमिकल, ओके। क्योंकि इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए इट विल ट्राई टू हैव इट फ्रॉम इट्स लीव्स, वो ट्रैप करके। सो दैट्स हाउ वी टेक आउट द बेबी प्लांट्स और द न्यू ग्रोथ्स। नया बच्चे या नए पौधे जो साइड से निकला हुआ है उसको हम निकाल लेंगे, ओके। वी विल जस्ट टेक इट आउट। निकालने के बाद हम लोग उसको अच्छे से रखेंगे एंड इन द सेम मीडिया विल बी ग्रोइंग। एक ही प्लांट से ना यू माइट गेट मैनी बेबीज, ओके, यू कैन गेट मैनी स्मॉल प्लांट्स। देखो, और बहुत लोगों का थॉट ये भी है कि वेनस फ्लाईट्रैप बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो बच्चों को खा जाएगा, हम लोग के घर के पैट्स को खा जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ कार्टून्स में एंड मूवीज़ में उसको दिखाते हैं। दे आर जस्ट शोइंग कार्टून्स एंड some movies like they walk, they are creepy, they will eat up your children's or pets. Those are just myths. That is nothing in real of that sort. So once this is clean, we have to clean the roots too at times. Roots को भी साफ कर लेंगे. You can see we'll make a small hole, छोटा सा hole बना लेंगे, okay, and we will place the Venus flytrap in between. एंड देन विथ सॉफ्ट हैंड हम लोग उसको थोड़ा दबा देंगे, नॉट मच, स्लोली वी विल डू इट। सो दिस इज हाउ इट्स डन, ओके। देखो, जैसे मैंने मिट्टी को दबाया नीचे अच्छा पानी निकल आया, मीन्स द सॉइल इज टोटली मॉइस्ट। उसने गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड करके रखा है, ओके। तो इसके ऊपर में ना टू मेक इट लुक गुड और वाइब्रेंट होने के लिए, ग्रो करने के लिए सम लाइफ मॉस भी हम लोग डालेंगे। मे बी सम कार्पेट मॉस या कुशन मॉस, कुछ भी मिलेगा उसको डाल देंगे। सो इनिशियली व्हेन द सॉइल स्टेज मॉइस्ट, जैसे ही मिट्टी मॉइस्ट रहता है तो ऊपर में ना वो मॉस का एक बहुत सुंदर सा ग्रोथ होता है ग्रीन कलर का, and that makes it look more good. बहुत सुंदर दिखता है। We don't need a very big pot for carnivorous plant, especially Venus flytrap. आप देख सकते हो ये वाला मॉल जो है, इसको ऊपर में लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा पीसेस में लगाएंगे। So it will grow up, it will cover up the whole base या top of the soil cover, and उसके ऊपर में the Venus flytrap will be growing.
Similarly, we'll grow the others also बाकी भी. एंड प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा. एंड अगर आप नए हो तो दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन या सजेशन है, we will love to share them, or we will love to discuss about that. We will go through that in our comment section. Please don't forget to put your suggestion and comments, or any question that you have for yourself to learn about these particular plants. और इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा कि कैसे वो डाइजेशन करता है, कि हाउ डू दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड देयर ट्रैप्स. ओके, सो प्लीज़ stay tuned for the whole video and enjoy.
So after propagating or reporting all the Venus flytrap, हम छोटा pieces of moss will put in each of the spots, and finally we'll put them in a tray or a vase and we will water them from top. ऊपर में पानी दे देंगे and the plant will not have any stress and it will happily grow, and in coming days it will give out new leaves and new traps and they will survive very nicely. So we are going to have a good number of Venus flytrap ready in coming few days. So अब देखिए, water them all properly. So now we will show you some interesting videos. You can part of the carnivorous plant, how they trap their insects or their food and कैसे उसको digest करते हैं ना, वो हम लोग आपको दिखाते हैं. So the first thing they will be trapping in this video will be a spider. देखिए ये spider. Please don't forget to subscribe. ये black widow spider है. It got trapped. That's a slug. ये भी trap हो गया है. Similarly, some other wasps and insects all get trapped. So ये देखिए, ये कुछ पुराना हो गया है and एक trap 3 या 4 बार ही खाना खा सकते हैं. Okay, a trap opens and closes only 3 to 4 times. After that it will die. So ये देखो, ये पूरा seal tight है and it's locked very well. इसने एक fly खाया था and see those are the digestive enzymes. ये ट्रैप्स इतना एयर टाइट होता है कि बाहर का हवा या कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है. द एंजाइम्स आर सो स्ट्रॉन्ग. ये एंजाइम्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर कोई फंगल ग्रोथ नहीं होता है. यू कैन लुक एट द सैप और डाइजेस्टिव एंजाइम. सो ये वाला एक है, ये पूरा सूख गया है. इट्स डेड ऑलमोस्ट द ट्रैप. इसने जो ब्लैक विडो को खाया था ये वो है. यू कैन जस्ट चेक. ये ड्राई हो गया है, वीक हो गया है. सो ये थोड़ा फंगस हो गया था. सिमिलरली दिस इज़ ए फ्रेश वन. इसने भी कुछ तो ट्रैप करके रखा है अंदर में. चलो देखते हैं क्या है. सो यू कैन सी देयर इज़ नो एंजाइम पीसिंग आउट. सो हम थोड़ा प्रेस करेंगे एंड सी दोज आर द एंजाइम्स जो है. लेट्स ओपन एंड सी. कुछ तो है जो फ्रेश होगा शायद एंड बड़ा. सो एज सून एज वी ओपन देयर इज़ अ moth. So thank you, and please do like, share and subscribe our channel.